पृथ्वीराज चौहान थे, वो गुजर थे और इस बात में प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट के फैसले के अनुसार हम कोर्ट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो गुजर थे ये इतिहास में भी लिखा हुआ है। अब तो किताबें चल गई है, मंदेटे में जो पहले राजा महाराजा होते थे वो शिलालेख होती थी, दीवारों पर खुदवा दिया जाता था, पत्थरों पर खुदवा दिया जाता था ताकि उनको कोई मिटा ना सके, कोई भूल ना सके। तो इसी प्रकार से जो पुरानी शिलालेख है उनमें भी जो वर्णन है उसमें पृथ्वीराज चौहान गुजर थे। तो गुजर थे तो मैं उसको मैं कहीं ऐसे बताऊंगा आपको। एक पृथ्वीराज महाकाव्य है, उसमें श्लोक नंबर 50 में जो पृथ्वीराज चौहान का जो किला था, जो दुर्ग था, उसे गुर्जर दुर्ग बोला जाता था। गुर्जर दुर्ग अर्थात गुजरों का किला। तो इससे भी प्रमाणित होता है पृथ्वीराज चौहान, अगर मेरे किले का नाम कुछ भी हो तो वो मेरे नाम पर ही तो होगा। अगर मेरे कोई मकान है मैं उस पर लिख देता हूँ छोकर निवास, यानी कि तो उसमें छोकर ही रहेंगे, कोई दूसरा तो नहीं रहेगा। गुजर निवास, गुजर ही रहेंगे, गलत है। तो वो गुजर दुर्ग, तो वो था गुजरों का किला। और इसी जो किताब है जो ये पृथ्वीराज चौहान के पूरे इतिहास के बारे में बताती है, पृथ्वीराज महाकाव्य। मैं इसमें श्लोक नंबर बता रहा हूँ, किताब का नाम बता रहा हूँ, लाइन का नाम बता रहा हूँ, कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 11 में पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई करी थी, उस लड़ाई के वर्णन में ये लिखा गया था जो गुर्जर दुर्ग है उसमें इंसान रूपी राक्षसों का प्रवेश हुआ, अर्थात मोहम्मद गोरी की सेना गुर्जर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। गुर्जर दुर्ग में प्रवेश करने के बाद ये लिखा गया है, जो इसका हिंदी में वर्णन होगा, तो जो गुर्जरों का किला है उसमें इंसान रूपी राक्षस यानी कि मोहम्मद गोरी की सेना गई। और उस गुर्जर दुर्ग से भी ये साबित होता है पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। और इतिहास में कहीं भी ये नहीं लिखा पृथ्वीराज चौहान जो थे राजपूत थे। तो कोर्ट ने भी तथ्य के आधार पर यह फैसला दिया है पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, गुर्जर है और गुर्जर रहेंगे। सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। आज नहीं, कल नहीं, परसों सच्चाई सबके सामने आएगी और आगी। और इससे हमारे गुर्जर समाज में खुशी की लहर दौड़ रही है, सभी भाई आपस में। लेकिन हमारे किसी राजपूत समाज के साथ कोई वैर विवाद, कोई दुश्मनी, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इतिहास के सहारे ही हम तिर रहे हैं। इतिहास जो होता है बहुत ही संभाल कर रखा गया है। जो शिलालेख है उनके भी आज तक सब चीज़ें मौजूद है, उसमें लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। आप ये कैसे आपने पढ़े हैं किताबें? मैंने किताबें पढ़ी है, तभी मैं उसके बाद में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको श्लोक नंबर, पेज नंबर, पुस्तक का नाम, जो शिलालेख है, उनके वर्णन, वो सब मैं आपको बता दिया। चलो बताइए, अभी जो अक्षय कुमार जो है पृथ्वीराज चौहान का जो किरदार निभा रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो कहीं ना कहीं इसमें तगड़ा विवाद छिड़ा था और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जावा कि जो अभी जो मूवी आई है उसके अंदर ना तो राजपूत शब्द का यूज किया गया है और ना गुर्जर शब्द का यूज किया गया। देखिए, जो अभी मूवी आई है ये हमारे इतिहास को लेकर, हमारे इतिहास के बारे में बताती है। और मैंने आपको बता दिया है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अगर कोर्ट के फैसले में भी कोई ठुकरा होगा वो तो मानने नहीं है। कोर्ट का फैसला है, सब ना मानना पड़ेगा। इसमें कोई हो, आम नागरिक हो, कितने बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितने बड़ा कुछ हो, जो कोर्ट ने फैसला दे दिया वो दे दिया। और उसके बाद में जो मेरे इतिहास में लिखा गया है उसने कोई बदल नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, गुर्जर है और गुर्जर ही रहेंगे। तो हम ये डंके की चोट पर कहते हैं पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। हम जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, उन्होंने मोहम्मद गोरी को वीर सुरमा गुर्जरों से, हमेशा गुर्जर क्षत्रियों की जाति रही है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया, 17 बार पराजित किया। और आज पूरा इतिहास पढ़ गया है। लेकिन इतिहास आज नहीं पढ़ा, इतिहास तो हम बहुत मंदे टाइम तक पढ़ते आ रहे हैं। प्रधान जी मारता तो कहीं के बारे में पूछ ले तो 17 बार हराने के बाद में भी पृथ्वीराज चौहान ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन राजपूत समाज के लोग ये कहीं ना कहीं ये कहते दिखाई देते कि भाई राजपूत होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान। फिर वो क्यों कहते थे पहले होना चाहिए? तो अगर इस बात ना मतलब होना चाहिए नहीं, मतलब है था, उनका कहना ये था भाई है था, होना चाहिए। और गुर्जर ये कहते है था, होना चाहिए या है था। आप बताओ इन दोनों में कौन सी बात ना मानूं? राजपूत होना चाहिए या राजपूत था, इस बात में कौन सी ना मानूं बताओ? नहीं, राजपूत वे कहा करते ना कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान है वो राजपूत थे। अगर उनके पास कोई प्रमाण हो तो वे कोर्ट में ले जाओ, मेरे पास ना ले आओ, ना मरता सफाई दो। और ना ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत है, कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट फैसला दे देगी अगर उनके पास सबूत होंगे। अगर बिना तथ्यों के आधार पर तो
कोर्ट में भी चले जाओ कोई नहीं सुनवाई करता। अगर उनके पास तथ्य हो तो तथ्य बताओ। ऐसे यार मैं कह दूँ फलाना मेरा था तो थोड़ी हो जाएगा। तथ्य होने चाहिए, जो बात सच्चाई को परेशान किया जा सके, पराजित नहीं। सच्चाई तो सच्चाई है भाई, कोई इसमें कोई भी अगर झूठ बोलने वाला ज़्यादा दिन नहीं टिका करता। तो आप यानी कि खुश हो भाई गुजरों के कति बिल्कुल खुश है भाई, बहुत कति दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है। तो देख सकते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का फैसला है और उनके जो आपसी जो भाईचारा था वो कायम रहना चाहिए। तो भाई से बातचीत हुई है और काफ़ी जो भाई कमेंट कर रहे थे कुछ टाइम पहले, और मतलब पहले वीडियो करी थी हमने 2-3 दिन पहले, उसमें काफ़ी कमेंट आए थे। और अब भी शायद मेरे को लगता है कि भाई इस वीडियो में भी ज़्यादा जो अपने लोग सफाई देंगे, अपने तथ्य रखेंगे, अपनी बातचीत रखेंगे, और उन बातचीत को मैं दोबारा रिप्रेजेंट करूँगा दूसरी वीडियो के माध्यम से अगर कहेंगे तो अगर जो कोई भाई और बात करना चाहता है हमारे साथ, जो तथ्य रखना चाहता है, या कोई गुज्जर समाज से हो या कोई राजपूत समाज से हो, उसका भी मोस्ट वेलकम है। और अगर कोई भाई इसमें अपना पक्ष रखना चाहता हो, कोई भी राजपूत भाई, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। हम लाइव डिबेट करने के लिए तैयार है, हम हर चीज़ के लिए तैयार है। कोई भी भाई अगर अपना पक्ष शांतिपूर्वक ढंग से रखना चाहता हो, कोई शरारती तत्व नहीं, अगर कोई शांतिपूर्वक ढंग से रखना चाहो, मोस्ट वेलकम। भाई की इज्जत है, आओ ना। मेरी वीडियो का भी संबंध ये नहीं है कि भाई विवाद हो इस चीज़ को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे चर्चा होनी ज़रूरी है, और पहले भी चर्चा होती आई है। तो इस चर्चा में भी काफ़ी जो है तथ्य अब मिलते हैं देखने को, और उनके जो दर्शक हैं उनके देखने में डाउट क्लियर होते हैं। तो वीडियो बनाने का मेन यही पर्पज़ था। तो लगातार देखते रहिए आप एनडी हरियाणा। धन्यवाद।